हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ? 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ? माँ, मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, पिताजी वहां क्यों बैठे हैं? अरे, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आप लोग आ गए? पिताजी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपको अंदर से बाहर आकर बैठने की क्या जरूरत थी? आने की जरूरत थी इसलिए यहाँ आया हूँ। एक आदमी यहाँ आकर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मैंने उसे उठाकर टांगे में रखने में उसकी मदद की और मेरे पास थोड़े बहुत जो पैसे थे वो भी उसके इलाज के लिए दे दिए। वाह, आप तो राजा हरिश्चंद्र के भी दादा निकले। हम आपकी आंखों के इलाज के लिए 8 आने जमा कर रहे हैं और आपने दान धर्म शुरू कर दिया। कैसी बातें करती हो मनीषा? किसी की जिंदगी के आगे मेरी आंखें क्या अहमियत रखती हैं? चलिए, भगवान इस वक्त अगर मेरे सामने आता तो मैं उससे जरूर पूछती कि अच्छे लोगों को दुख दर्द देने में उसे क्या मिलता है। माँ, वो नहीं आए। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे पति का, रामलाल जी का और मनीषा भाभी का दिल दुखाया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। निर्मला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। माँ, जो हो रहा है वो भी तो अशुभ ही हो रहा है। आपके कहने पर मैं रामलाल जी की धन दौलत और जायदाद की मालकिन तो बन गई, लेकिन सुख ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जो मेरा था, मेरा पति, वो मुझे छोड़ के चला गया। अब इस धन दौलत का क्या करे माँ, क्या करे?
निर्मला, निर्मला क्या हुआ? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? निर्मला, निर्मला, निर्मला। आप क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कि आप कब ठीक हो जाएंगे? बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, बस आराम कीजिए। सिस्टर, ये कब बोलने लगेगा? क्या है, बुखार के कारण इनकी आवाज चली गई है और ठीक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इनकी आवाज आ जाएगी। क्या हुआ? वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। वॉर्ड बॉय, वॉर्ड बॉय, जल्दी आओ यहाँ पर। मनीषा, ये अस्पताल में शोर कैसा हो रहा है? ये कोई बीमार चिल्ला रहा है। छोड़ दो इसे। डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते। आप 200 रुपए जमा करा दीजिए, मैं इन्हें देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, हाँ, 200 रुपए तो नहीं है मेरे पास। फिर इलाज कैसे होगा इनका? अब क्या करें मनीषा? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे धर्मदाय संस्था के बारे में पता चला है। मैं वहां जाऊंगी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप देख पाएंगे, जरूर देख पाएंगे। आपकी आंखों का इलाज जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मनीषा। श्रद्धा मूल मंत्र है। जहां श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। श्रद्धा और विश्वास नहीं होंगे तो भक्ति नहीं होगी। जहां भक्ति नहीं होगी वहां मैं नहीं होऊंगा। श्रद्धा रखो, विश्वास करो, भक्ति करो। मैं अपने भक्तों का दास हूं, सबका मालिक एक। माँ, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं माँ,
माँ मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, माँ ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं, उनके अहंकार का विनाश करके उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है उन्हें मैं पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। अब आप आइए। लेकिन साहब, इनसे पहले मैं आई हूं। आप धीरज रखिए, आपको भी बुलाया जाएगा। आप 2 दिन के बाद आइए और पैसे ले जाइए। जी। आप आइए। बैठिए। ₹200 की मदद चाहिए ना आपको? जी, मुझे अपने पति की आंखों के इलाज के लिए 200 रुपए चाहिए। आंखों के इलाज के बाद और भी खर्चे होंगे मनीषा जी। मैं आपको 400 दूंगा। जी, 400? लेकिन ये धर्मदाय संस्था है, आपको भी कुछ धर्म तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हीरा अपनी कीमत नहीं जानता, लेकिन जौहरी को हीरों की पहचान होती है। मेरी नजर से देखिए, आप कितनी सुंदर हैं। बदमाश! यही धर्म कर्म करता है तू? थू! राजेंद्र, तेरी माँ को गए बहुत देर हो गई है, अभी तक नहीं आई है ना वो? आती ही होगी, वो जगह भी तो काफी दूर है। बस अब माँ आती ही होगी। लो, आपने पूछा और माँ आ गई। अरे, आ गई तुम? माँ, पैसे मिले? क्या हुआ? नहीं मिले? रो क्यों रही है? नहीं मिले तो नहीं मिले, इसमें तेरा क्या कसूर है? शायद मेरी किस्मत में ही बाबा के दर्शन नहीं लिखे हैं। तो इसमें तू क्यों परेशान हो रही है? क्या हुआ माँ?
मनीषा, तेरा अपमान तो नहीं हुआ ना? बहुत बुरा अपमान हुआ जी। धर्म संस्था में धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है। उन्होंने पैसे की जगह पर मुझसे मेरी इज्जत। नहीं नहीं मनीषा, आज के बाद तुम मेरी आंखों के इलाज के लिए कहीं नहीं जाओगी। मुझे उम्र भर अंधा रहना मंजूर है। शायद बाबा की भी यही इच्छा है। जीवन की कठिनाइयों में भी जो मुझे नहीं भूलता, सदा मेरा स्मरण करता है, उसका मैं उद्धार कर देता हूं। जो मुझ पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, मैं उन्हें भवसागर से पार करा देता हूं। मेरे लिए सभी भक्त एक समान हैं। मैं अपने भक्तों से कभी पक्षपात नहीं करता। जो जिस भाव से मेरी पूजा करता है, भक्ति करता है, उसी भाव से मैं उसे फल देता हूं। सबका मालिक एक।